हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज मैथ्स करेंगे क्योंकि आपका ये अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था, होमवर्क के लिए भी दिया था, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम। समझते हैं अब क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, ये कंप्यूट करना है ना, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये उस फॉर्म में हो। तो हम इसको 100 - 1 अगर लिख देंगे तो बात बन जाएगी, है कि नहीं। और अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5c0 100 raised to power 5 प्लस 5c1 into 100 raised to power 4 to minus 1 raised to power 1 प्लस 5c, यहाँ पे 1 था ना, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। 5c2 100 raised to power 3 and minus 1 raised to power 2 plus 5c3 100 raised to power 2 and minus 1 raised to power 3 plus 5c4 100 raised to power 1 and minus 1 raised to power 4 plus 5c5 and minus 1 raised to power 5 ही आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या करना है, ध्यान से समझना। ये 5c0 इसकी वैल्यू होगी 1, वैल्यूज लिखते जाएंगे अब हम, इनटू 100 रेज टू पावर 5 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, प्लस 5 इंटू 100 रेज टू पावर 4 है तो 8 जीरो आएंगी, 2 2 4 2 6 और 2 8 इंटू -1 प्लस 5c2 कितना आ जाएगा, ये 5c2 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये कट के आपका आ जाएगा 10, है कि नहीं। तो 10 इंटू 100 के पावर 3 है तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे, इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 5c3 है। ठीक है, तो 5c2 5c3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 10 इंटू 100 की पावर 2 है तो 4 जीरो आ जाएंगे, इंटू -1 प्लस 5c4 5 के बराबर है, इंटू 100 इंटू यहाँ पे 1 होगा क्योंकि -1 की पावर 4 है, फिर ये आ जाएगा 1 इंटू -1। आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब साइन हम बाहर ले आएंगे, जो जो नेगेटिव साइन है उनको। तो यहाँ पे 1 के आगे 10 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये -5 होगा, और यहाँ पे 1 के आगे 8 जीरो थी तो 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 8, ये प्लस होगा। यहाँ पे 10 है, 10 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 6 जीरो लगेंगी। ठीक है, 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे 10 के आगे 4 जीरो लगेंगे, लेकिन ये माइनस होना चाहिए, है ना, -1 2 3 4 और प्लस आ जाएगा 500 एंड -1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही हैं चीजें। तो अब इसको जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे, पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाले देखिए कौन से हैं, 500, तो 3 डिजिट यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई। और कौन सा है प्लस वाला, ये हो गया, ये हो गया, तो इसकी भी 3 डिजिट गई और इसकी भी 3 डिजिट गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर हमारे पास ये आता है ना, इसकी कितने डिजिट है, 2 2 4 1 5 है ना, तो 4 जीरो और 1 1 है, 1 2 3 4 जीरो और 1 1 है,
तो 2 2 4 और एक 5 डिजिट इसकी गई, कितने बचे 100 बच गए, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। फिर माइनस वालों को एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो -1 है, ये यहाँ पे 1 आ गया, एक एक डिजिट यहाँ से गई, यहाँ से और यहाँ से। फिर कितनी बच गई इसकी, 5 डिजिट बच गई, एक है और 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से भी 5 डिजिट गई, 2 2 4 और एक 5, अब बच गया 500। अब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऊपर कर लेते हैं इसको, 1 0 0 1, फिर 4 0, 500 माइनस, देखिए यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ये है 1, फिर 4 0 3 4, फिर 1 1 2 और फिर 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 - 1 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 0, 10 - 1 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 - 5 5, और यहाँ पे 9। ये आ जाना चाहिए आपका आंसर, यहाँ पे लिख दूं मैं डायरेक्ट, 9509900499, नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, indicate which number is larger 1.1 raised to power 10,000 और 1000, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि अगर 1.1 की पावर है 10,000, तो ये 1000 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब देखिए, अगर ये सिर्फ 1 होता, खाली 1 होता, तो उसकी पावर कितनी ही कर लो, 10,000 कर लो, 100 कर लो, भाई कितनी ही कर लो, ये 1 ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो ऑफ कोर्स छोटा होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है, यहाँ पे 1.1 है। तो चलिए नोट करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, 1000 तो ठीक है, उसी से कंपेयर करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 101 की पावर है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 0.1 रेज टू पावर 10,000, तो हो सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए यूजिंग बायनोमियल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, सबसे पहली टर्म क्या होगी, 10,000 C0 इंटू 1 की पावर 10,000, फेयर इनफ। 0.1 की पावर 0 होगी, वो 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अगली टर्म क्या होगी, 10,000 C1, ठीक है। यहां तक तो इजी है, सब कैलकुलेट करना भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू 1 की पावर है, एक कम हो जाएगा इसमें से, तो 9,999, इंटू 0.1 की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इतना ही कर लेते हैं हम, बाकी टर्म्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये लिख देते हैं अदर टर्म्स, अगर पड़ेगी तो एक टर्म और हम करके देख लेंगे, तो क्या पता यही 1000 से बड़ा निकल जाए, तो हमें
बाकी टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 1, कितना आ गया 1। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे ये कितना आ गया 10,000 C1, तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 आपका आ जाएगा, इंटू 1 की पावर 9991 ही होगा, 0.1 की पावर 1 है तो ये 0.1 होगा, प्लस अदर टर्म्स। क्लियर है। अब यहाँ पे 0.1 है, इसका हम यहाँ पे एक डेसिमल हटा के 0 लगा देंगे, ये 1000 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1000 प्लस अदर टर्म्स 1001 आ गए, प्लस अदर टर्म्स। अब सोचिए कि 1001 तो ऑलरेडी 1000 से बड़ा है, इसमें और टर्म्स भी ऐड होंगी तो और बड़ा होता जाएगा ये। तो यहीं से हमें पता लग गया इट इज ग्रेटर देन 1000। नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल नोट करेंगे अब। फाइंड a plus b raised to the power 4 minus a minus b raised to the power 4, hence evaluate root 3 plus root 2 raised to the power 4 minus root 3 minus root 2 raised to the power 4। ठीक है, तो ये पहले इवेल्युएट करेंगे आप, और इसको फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, और उसकी हेल्प से इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a प्लस बी, ये पूरा लिख लेते हैं पहले कि पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू पावर 4। तो इसमें से a प्लस बी रेज टू द पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए कितनी टर्म आएंगी इसमें, टोटल 5 टर्म आएंगी क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो क्या हो जाएगा 4c0 इंटू a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 इंटू a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1 प्लस 4c2 इंटू a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2 प्लस 4c3 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 2, 2 नहीं 3 होगा क्योंकि सम इनका 4 आना चाहिए, प्लस 4c4। a तो होगा नहीं, a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ये तो 1 है इंटू a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 यानी 4 a क्यूब b प्लस 4c2 कितना आ गया 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 कितना आ गया 4 ए बी क्यूब प्लस 1 इंटू बी की पावर 4। और फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, a प्लस बी की पावर 4। याद रखना इसको, ठीक है, आगे काम आएगी, नोट भी कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हम करेंगे a माइनस बी रेज टू पावर 4, ये हो जाएगा 4c0 a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 a रेज टू पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये करेक्ट करना होगा, और माइनस बी रेज टू पावर 1, यहाँ पे माइनस बी होगा ना इनमें, 4c2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4c3 a स्क्वायर a की पावर 1
माइनस बी क्यूब प्लस 4c4 और ये आ जाएगा माइनस बी की पावर 4। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये यहीं पे कर देते हैं और इसको थोड़ा हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, बाद में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आएगा 4c0 यानी 1 आ गया, इंटू a रेज टू पावर 4, यहाँ पे माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब एंड ये आ जाएगा प्लस 1 इंटू बी की पावर 4 आ गया। और फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। आ रहा है समझ में? अब हमारे पास क्या है, a प्लस b रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस b रेज टू पावर 4, ये करना है हमें। तो a प्लस b की पावर 4 क्या आया था, a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4, ये आया था। एंड माइनस हमें करना है इसमें से a की पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके साइन कर देंगे चेंज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और इसको ओपन कर देंगे, क्या आएगा देखते हैं। a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब, ये तो एज इट इज आ गया पहली टर्म का जो एक्सपेंशन है, माइनस a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब माइनस b की पावर 4 है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए a की पावर 4 प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 6 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस है। यहाँ पे माइनस बी की पावर 4 है, यहाँ पे प्लस है। क्या बच गया, 4 a क्यूब b प्लस 4 a b क्यूब प्लस 4 a क्यूब b प्लस 4 a b क्यूब। तो क्या आ जाएगा, 4 a b क्यूब प्लस 4 a b क्यूब 8 a b a क्यूब 8 a क्यूब b प्लस 8 a b क्यूब। और यहां से आपका 8 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म में 8 a b कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर बच गया प्लस b स्क्वायर। ये यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, यही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ यही है। तो हमारे पास क्या आई है इसकी वैल्यू, बिकॉज a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से लिखिए मैंने, है ना, 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे देखिए a क्या हो गया हमारे पास, a है √3, b है √2 इस केस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 इंटू √3 इंटू
2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 √6 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया? ये आ जाएगा 8 √6 इंटू 6, ये आ गया 40 √6। ये फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।